इसके साथ ही राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक की कमान में दी जाएगी। हर शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान और देवों का आह्वान, राष्ट्रीय पर्व और उसमें महत्वपूर्ण समारोहिक दायित्व के लिए तैयार ये दल। गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष सरकार हैं। सेरेमोनियल बैटरी 21 गन सैल्यूट प्रस्तुत करने के लिए भारत में ही निर्मित तोपों का इस्तेमाल कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए हर बार एक नई ऊर्जा के साथ सभी एजेंसियां जुटती हैं। निर्माण और रखरखाव का दायित्व संभाला है CPWD ने, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा है 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट कोर ऑफ सिग्नल्स का। आधुनिक तकनीक के साथ बेहतरीन साउंड के लिए इस रेजिमेंट की कमान संभाली है कर्नल ज्योति प्रकाश मिश्रा ने। उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैम सुंदर सिंह। पहले गणतंत्र दिवस से ही ये रेजिमेंट ये दायित्व निभा रही है। और भारतीय वायुसेना को फ्लाई पास्ट के समन्वय के लिए संचार प्रदान करने वाली 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम नेतृत्व संभाल रहे हैं कर्नल अभिषेक वसंत कामत। वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस समारोह का एक बड़ा आकर्षण होता है। और देश के दूर दराज हिस्सों में भी अपनी वाणी से यहां के समारोह की तस्वीर बनाने का जादू आकाशवाणी को खूब आता है। उनका कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर। इस बेहद शानदार समारोह को पूरी भव्यता के साथ टेलीविजन पर पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टेक्निकल और प्रोडक्शन टीम खास इंतजाम करती है। टीवी के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को भी यादगार अनुभव बनाने के लिए क्या-क्या तैयारियां इस बार की गई हैं, देखते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक से ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी को अद्भुत बनाने के लिए लगभग 54 अल्ट्रा मॉडर्न 4K कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं 31 कैमरे। इन कैमरों के माध्यम से आप तक पहुंचेगा गणतंत्र दिवस परेड का भव्य और विहंगम दृश्य। ये पहला और अनुपम अवसर है कि जब दूरदर्शन पूरा प्रोडक्शन 4K क्वालिटी में कर रहा है। 10 4K कैमरे, नेशनल वॉर मेमोरियल। तीन कैमरे इंडिया गेट के ऊपर और 9 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन परिसर में लगाए गए हैं। इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का शानदार नजारा और एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के जाबाज करतब देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ रोमांचित करने वाले डायनामिक एरियल व्यू शॉट्स के लिए 80 फीट ऊंची हाइड्रोलिक क्रेन और 5 जिमी जिप कैमरे लगाए गए हैं। हाइड्रोलिक क्रेन कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर लगाए गए हैं।
2 जिमी जिप को नेशनल वॉर मेमोरियल पर, 2 को कर्तव्य पथ पर और 1 को नॉर्थ ब्लॉक के बुर्ज पर क्रिएटिव तरीके से प्लेस किया गया है, जिससे बेहतरीन पिक्चर फ्रेम मिल सके। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य सलामी मंच पर 4 PTZ कैमरे लगाए गए हैं। बेहतर टेक्निकल क्वालिटी और कैमरा कोऑर्डिनेशन के लिए 3 स्थानों यानी नेशनल वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और राष्ट्रपति भवन पर 3 हाई डेफिनेशन आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन की व्यवस्था की गई है। मुख्य कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर बनाया गया है, जहां तीनों ही स्थानों से इंटीग्रेटेड फीड मिलेगी। क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सिग्नल्स और परेड में हिस्सा लेने वाले मार्चिंग दस्ते की दमदार कमांड को आप तक पहुंचाने के लिए स्पेशल डायनामिक माइक्रोफोन्स का प्रयोग किया जा रहा है। तीनों ओबी वैन्स को OFC और DSNG की मदद से मंडी हाउस स्थित दूरदर्शन के स्टूडियोज से जोड़ा गया है। देश के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को अद्वितीय बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी और कर्मचारी टीम के तौर पर कई और संस्थाओं के साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों से कार्य कर रहे हैं। हाँ, जूम इन करना, रेडी। The only true rules of any winning effort, and yes, they are preparation, preparation, and preparation. The perfection, precision, and performance of everything that you will see and experience today is deeply rooted in many days and long hours of preparation. In fact, the armed forces epitomize this in every sphere of their operations. In times of calamities, war, or peacetime, our men and women are prepared and ready to live their lives and to give their lives in the service of the nation. Today, before the celebrations begin on Kartavya Path, a wreath will be laid by the Prime Minister at the National War Memorial, and we will not only pay homage to soldiers who exhibited acts of bravery, many of them singularly during their lives and even in their passing, and way beyond what was thought possible by us. We also recognize that times are changing. The context, science, techniques, and art of war and diplomacy are also changing. Today, we reaffirm our confidence in our armed forces as they exhibit their focus on maintaining the quality of rank and file. आज का दिन हमारे वीर सैनिकों को सलाम करने का भी दिन है। उनका हर पल भारत की सीमाओं और भारत की रक्षा में लगा है। आज के बदलते वक्त में जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हमारी समझ और हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है, तब ऐसे में नई चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमारी सेना तेजी से बदलते इस दौर में स्वयं को ढाल रही है। युद्ध अब कई स्तरों पर लड़े जाते हैं। सिर्फ परंपरागत तरीके से अब सेनाएं नहीं लड़ती। सूचना, तकनीक और अनेक तरह से दुश्मन पर नजर रखना आज सेना की नई चुनौतियों में शामिल है। भारत को गर्व है अपनी सेना पर, जो भारत की सेवा के लिए सर्वोच्च आदर्शों के नए मानक बनाती है।
वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक है भारतीय सेना। स्वर्णिम भारत की समृद्ध विरासत और विकास में सेना के जवान अद्भुत शौर्य, अनुपम साहस और अनुकरणीय बलिदान के ज्वलंत पुंज रहे हैं। राष्ट्र के लिए अदम्य वीरता, असाधारण पराक्रम, कर्तव्य से ऊपर उठकर सर्वोच्च बलिदान दिया। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। रेगिस्तान के तपते मरुस्थल से लेकर दुर्गम बर्फीली घाटियों तक, सागर की अनंत गहराइयों से हजारों फीट की ऊंचाइयों तक सेना दिन रात मातृभूमि की आन बान और शान के लिए सजग, सचेत और संकल्पित रहती है। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना होने के साथ साथ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर और प्रभावशाली सेना है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आजादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग कश्मीर को लेकर हुई। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम को दिखाते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर अपनी ताकत और मारक क्षमता का परिचय देकर जीत दर्ज की। Aircraft of the IAF continued attacks on the Karachi docks, setting fire to oil storage dumps. 1971 का युद्ध भारतीय सेना के लिए गर्व और गौरव का परिचायक है। इस लड़ाई में इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण के रूप में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। सन 1984 में भारतीय सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के उन चोटियों पर जाकर अपने पराक्रम से दुनिया को स्तब्ध कर दिया, जहां जीवन जीने की परिकल्पना करना भी मुश्किल माना जाता है। बर्फ से ढके उन बेहद मुश्किल चोटियों पर भी भारतीय वीरों ने कभी न हार मानने वाले जज्बे से तिरंगा फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सन 1999 करगिल जटिल परिस्थितियों में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जहां भारतीय सेनाओं ने दुश्मन की हर चाल और मंसूबों को नाकाम कर अपने युद्ध कौशल से एक ऐसी विजय गाथा लिखी जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार के जरिए नभ, जल और थल से घेराबंदी कर घुटने पर ला दिया। करगिल की दुर्गम बर्फीली चोटियों पर विजयी तिरंगा फहराया। भारतीय सेना की छवि मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ एक सेवियर और एक फरिश्ते के रूप में भी है। मुश्किल हालात में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विभिन्न ऑपरेशन के द्वारा सकुशल वापस स्वदेश में लेकर आना भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण
उपलब्धि है। विश्व के कई देशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किए गए शांति अभियानों में हमारी सेना पहली पसंद है। सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा से सक्रिय भागीदारी निभाई है। अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन वर्तमान के निर्माण के लिए भारत के पग पग की रक्षा को संकल्पित जवान आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं। इन जवानों को हमारा नमन है, शत शत नमन है। The Constitution of India is the longest written constitution in the world. The Constituent Assembly deliberated in sessions open to the public for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days to draft this long constitution that finally came into effect on 26 January 1950, heralding the birth of a sovereign democratic republic of India. This day enshrined the principles of justice, equality and liberty, setting the foundation of a vibrant democracy. And safeguarding the sovereignty of this nation lies with our brave armed forces personnel. Today is a day of not just celebration, but a day of remembrance of those who made their supreme sacrifice for their motherland. We salute the bravery and martyrdom of our soldiers. The grateful nation pays homage to tribute their heroism. The National War Memorial standing tall, honoring and remembering our heroes, soldiers of the Indian Armed Forces who fought in the conflicts post-independence. The memorial is a testimony to their strength and bravery. The central obelisk, at the top of which words inscribed in gold letters, "The Amar Jawan, the Immortal Soldier." राष्ट्रीय समर स्मारक हमें वह अवसर प्रदान करता है जब हम आज के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन वीर सेनानियों को याद करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कर्तव्य पथ के दाहिने छोर पर स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक इन्हीं वीर बलिदानियों और देश के जांबाजों को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देश के अमर सपूतों को समर्पित इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर आकर हर देशवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है।
इसके बाद है त्याग चक्र। ये बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से